क्लास 7 सब्जेक्ट मैथ्स। आप लोग देख रहे हैं वर्कबुक के क्वेश्चंस। तो एडिशन कैसे करना है फ्रैक्शन में, ये आप लोगों को पता है कि दो नंबर अलग अलग नीचे के हो तो उसका एलसीएम लेना है, और फिर एडिशन हो तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन हो तो सब्ट्रैक्शन। एक मल्टीप्लिकेशन का भी मैंने आप लोगों को समझाया, लेकिन एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ पे 15 है, यहाँ पे 3 है, तो हम लोग डायरेक्ट डिवाइड मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मल्टीप्लाई मतलब 15 के नीचे कुछ नहीं है, मतलब 1, तो 3 5 जा 15, 15 ऊपर और यहाँ पे बीच में मल्टीप्लिकेशन की साइन है, तो सीधा डिवाइड कर सकते हैं। तो 15/1 इंटू 2/3, तो 3 5 जा 15, ऊपर 5 2 जा 10, नीचे का 1 काउंट करने की ज़रूरत नहीं है। हर एक में ध्यान रखना है कि कैसे सॉल्यूशन करना है। मल्टीप्लिकेशन में सीधा डिवीजन होगा ऊपर नीचे का। नेक्स्ट, अभी डिवीजन है, तो डिवीजन वाले सम्स में एक चीज़ याद रखनी है कि जब कभी भी डिवीजन की साइन हो, उसके बाद वाला जो नंबर है उसका हमें रेसिप्रोकल लेना है। रेसिप्रोकल का मतलब होता है 18/25 है तो 25/18 हो जाएगा। ये हमेशा करना भूलना नहीं है। मतलब ये कि 9/20 इंटू 25/18, मतलब डिवाइड तो होगा ही, लेकिन डिवीजन में कैसे आएगा, तो 18 डिवीजन में है क्योंकि 9/20 के डिवीजन में है 18/25। तो हमेशा ये याद रखना कि 9/20 एज इट इज़, फिर डिवीजन की साइन निकाल के मल्टीप्लिकेशन की, और यहाँ पे 18/25 को डाल दिया हमने रेसिप्रोकल, तो 18/25 का रेसिप्रोकल आया 25/18। रेसिप्रोकल मतलब उसका उल्टा नंबर। अभी 9 2 जा 18 और यहाँ पे 4 5 जा 20 एंड 5 5 जा 25। तो यहाँ पे ये कट हो गया, तो बचा क्या, ऊपर की और 4 और नीचे की और बचा है 4 2 जा 8, तो 5/8 हमारा आ गया आंसर। मिक्स फ्रैक्शन वाला देखते हैं। 8 1 जा 8 प्लस 7, तो मतलब 15/8 डिवाइड बाय 16 1 जा 16, 16 प्लस 9 25/16। तो अभी अगेन क्या करना है, ये आगे का नंबर तो एज इट इज़, और डिवीजन की साइन निकाल के डालनी है मल्टीप्लिकेशन, और इसका लेना है हमें रेसिप्रोकल। 25/16 का रेसिप्रोकल होता है 16/25। 8 2 जा 16, 5 3 जा 15 एंड 5 5 जा 25। ऊपर की ओर जो बचा उसका मल्टीप्लिकेशन और नीचे की ओर जो बचा उसका मल्टीप्लाई। यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब 1, तो 3 2 जा 6/5। तो ये हो गया आप लोगों का डिवीजन। नेक्स्ट है फाइंड 3.71 इंटू 10। ये हमेशा याद रखना है कि जब कभी भी 10, 100 या 1000 से मल्टीप्लिकेशन करना हो, तो हम लोग जैसे मल्टीप्लिकेशन करते हैं नॉर्मली, वैसे बिल्कुल भी नहीं करना है। मल्टीप्लिकेशन मतलब यहाँ पे 0 एक ही बार है, तो जो डेसिमल है वो डेसिमल पॉइंट एक राइट हैंड साइड हटेगा। तो मतलब 3.71 है तो 37.1। अगर यहाँ पे 10 की जगह 100 होता तो 2 पॉइंट राइट हैंड साइड। तो हमेशा याद रखना कि जब कभी भी डेसिमल में मल्टीप्लिकेशन हो 10, 100 या 1000 से, तो 10 के लिए 1 साइड डेसिमल मूव करना है, 1 नंबर डेसिमल मूव करना है। मतलब 3.71 में 7 के बाद अगर 3.71 मल्टीप्लाई बाय 100 होता तो 2 स्टेप्स राइट हैंड साइड मूव करना है, मतलब 7 और 1, तो होता आंसर 371। नेक्स्ट देखते हैं 2.9 इंटू 10, मतलब एक डेसिमल राइट हैंड साइड हटा तो 29 हो गया, तो यहाँ पे आएगा आंसर 29। अभी देखो यहाँ पे 100 है, तो अगेन 2 ज़ीरोज़ है, तो मतलब 2 पॉइंट खटना है, तो मतलब 3 और 6, तो 5 3 6
0.9। क्वेश्चन नंबर 4, 12.85 मतलब अगेन 100 आया तो 2 पॉइंट, तो 85 के बाद डेसिमल आएगा, लेकिन यहाँ पे 85 के बाद डेसिमल डालने की ज़रूरत नहीं है, तो डायरेक्ट 1285, क्योंकि फिर 0 डालो तो आगे कोई नंबर नहीं है तो डेसिमल डालने की ज़रूरत नहीं है। 0.3 इंटू 10, अगेन 0.3 मतलब ये 0 निकल जाएगा क्योंकि आगे की ओर से डेसिमल हट जाएगा, तो सीधा अकेला 3, एक ही पॉइंट हटाना है तो यहाँ का डेसिमल निकल के यहाँ पर आ जाएगा। 0.7 इंटू 100, अगेन 2 राइट हैंड साइड ज़ीरोज़ मूव करना है, तो 1 7 तो 7 और 1 0 और आना चाहिए क्योंकि यहाँ पे एक्स्ट्रा 0 मल्टीप्लिकेशन में है, तो 7 और पीछे की और कोई नंबर जब कभी भी ना हो तो उसकी जगह पे रखना है 0, क्योंकि हमें 2 स्टेप्स मूव करना है राइट हैंड साइड, तो 7 के बाद 0, तो आंसर आया 70, आगे का 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट अगेन यहाँ पे देखो ये 0.02 है, तो 2 पॉइंट्स राइट हैंड साइड मूव करेंगे तो ये फर्स्ट और ये सेकेंड, तो डायरेक्ट आंसर आएगा 2, आगे के ज़ीरोज़ नहीं लिखने हैं। 1000 है, 1000 मतलब 3 स्टेप्स राइट हैंड साइड मूव करने, तो 0 4 2 स्टेप्स हुआ और एक और 0 आना चाहिए क्योंकि यहाँ पे एक्स्ट्रा 0 है और इसके पीछे कोई भी नंबर नहीं है। जब कभी भी कोई भी नंबर ना हो और ज़्यादा स्टेप्स मूव करने हो तो 0 रख देना है। 1.3 इंटू 100, तो यहाँ पे 2 पॉइंट्स मूव करना है, यहाँ पे 1 है तो ऑब्वियसली 1 रखना ही पड़ेगा। 3 एक स्टेप मूव हुआ, अभी एक और स्टेप, लेकिन यहाँ पे नंबर नहीं है मतलब पीछे की और 0, तो ये हो गया मल्टीप्लाई बाय 10 100 एंड 1000। क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड 0.6 डिवाइड बाय 10, तो जब कभी भी डिवीजन करना हो 10 100 या 1000 से, तो एक चीज़ याद रखना कि 10 में जैसे मल्टीप्लिकेशन में हम लोग राइट हैंड साइड डेसिमल मूव करते थे, 1 नंबर 2 नंबर और 3 नंबर्स, अगर डिवीजन करना हो तो हमें लेफ्ट हैंड साइड जाना है, तो 1 2 एंड 3, 1 पॉइंट मतलब एक नंबर के बाद डेसिमल कब रखना है, जब डिवाइड बाय 10 हो तब। 2 नंबर के बाद डेसिमल कब रखना है, जब डिवाइड बाय 100 हो तब। और 3 नंबर के बाद कब रखना है, जबकि डिवाइड बाय 1000 हो तब। लेकिन जहाँ पर भी डेसिमल हो वहाँ से काउंट करना है। जैसे कि यहाँ पे 0.6 है तो 0 से 1 स्टार्ट करना है, तो 1 2 3 मतलब 1000 हो तो 3, 10 हो तो 1, मतलब यहाँ पे डिवाइड बाय 10 है तो एक ही नंबर के बाद हमें सीधा डेसिमल लिखना है। तो एक नंबर कौन सा हुआ, यहाँ पे डेसिमल यहाँ पे है तो एक नंबर 0 हुआ, तो 0 के पहले डेसिमल, तो 0.06, क्योंकि आगे कोई नंबर नहीं है इसलिए। सेकेंड वन 1.2 डिवाइड बाय 100, यहाँ पे 2 ज़ीरोज़ है तो लेफ्ट हैंड साइड 2 नंबर्स हमें देखने हैं, काउंट करना है और फिर हमें डेसिमल रखना है। तो यहाँ पे आगे की और कोई नंबर नहीं है इसीलिए हमने रखा है 0, तो 2 तो एज इट इज़, 1 एज इट इज़, और 1 डेसिमल के बाद 2 पॉइंट मतलब डेसिमल 2 नंबर्स के बाद रखना है, तो 1, एक तो 1 का आ गया, आगे कोई नंबर नहीं है तो 0 और फिर डेसिमल मतलब 0.012। 0.4 में अगेन हमें डेसिमल यहाँ से काउंट करना स्टार्ट करना है, तो 2 मतलब 100 है तो मतलब 2 नंबर्स के बाद डेसिमल आएगा, तो 0 0.0, क्योंकि आगे की और कोई नंबर नहीं है, तो 0.04 आंसर आएगा। तो 4 एज इट इज़, 0 एक नंबर हुआ, एक 0 एक नंबर हुआ, एक और 0 यहाँ पे ऐड ऑन होगा क्योंकि यहाँ पर 2 को डिवाइड करना है, 2 ज़ीरोज़ आने चाहिए। ओके,
नेक्स्ट 2.03 डिवाइड बाई 10, 10 है मतलब एक ही नंबर के बाद डेसिमल सीधा आएगा, तो 2 के बाद डायरेक्ट, तो 0.203। 6.31 डिवाइड बाई 100, तो डिवाइड बाई 100, तो 31 तो एज इट इज़, लेकिन 6 से काउंटिंग स्टार्ट करनी है, तो 1 2, तो मतलब 0 और 6 आना चाहिए, और फिर डेसिमल, तो 0 6 0, फिर डेसिमल, फिर 0, क्योंकि आगे कोई नंबर नहीं है। 31.04 डिवाइड बाई 10, एक ही पॉइंट मूव करना है, तो 1 एक ही नंबर हुआ, उसके बाद आएगा 0, तो 401.3। यहाँ पे 7 डिवाइड बाई 1000, तो 1 2 3, तो यहाँ से 7 से ही स्टार्ट करना है, क्योंकि पीछे की ओर डेसिमल या कुछ भी नहीं है, तो 1 2 3 पॉइंट, मतलब यहाँ पे आगे कोई नंबर नहीं है, दैट मीन्स 7, फिर यहाँ पे एक और नंबर होना चाहिए, वो होगा 0, एक और नंबर वो होगा 0, फिर डेसिमल, और फिर लास्ट में 0। 13, तो अभी आप लोगों को ये समझ आ जाएगा कि कैसे करना है। 13 में भी कोई डेसिमल नहीं है, तो 13 एज इट इज़, ये टोटल 3 नंबर्स हो गए डेसिमल के बाद, तो ऐसे करना है।